चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। जैसा कि हम बुद्ध और बौद्ध धर्म को पढ़ रहे हैं, उसी क्रम में एक और वीडियो बनाई गई है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए जा रहे हैं जो अलग अलग एग्जाम में आए हैं या आने की संभावना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बुद्ध के सारथी सारथी का नाम याद रखें, चलना है। सेकंडों में भी थोड़ा सा साइज कम कर लेते हैं। ठीक है, और चन्ना उन्हें कौन सी अनोमा नदी के तट पर पहुंचा के आया थे जब वो घर से बाहर जा रहे थे, है ना, घर छोड़ के। इनके घोड़े का नाम क्या है? कंथक था। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है, ये दीघा निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय या खुद्दक निकाय किससे रिलेटेड है? तो ये सुत्त पिटक से रिलेटेड है। सुत्त पिटक में एक्चुअली 5 निकाय हैं, उन पांचों के नाम यही हैं। ठीक है, ये याद रखें। तो दूसरे कुछ बौद्ध ग्रंथ हैं, उनके नाम भी याद रखें, जैसे दिव्यावतान, न्वेनपनो, दीपवंश, महावंश। ये किससे संबंधित हैं? है ना, ये पुस्तकें किससे के धर्म से संबंधित हैं? तो शायद पुस्तकें बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बुद्ध के जीवन से संबंधित अष्ट महास्थान, 8 महास्थान बुद्ध के जीवन से संबंधित, उनके नाम एक बार आप फेर सकते हैं, जैसे लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, शंकरसर, राजगृह और वैशाली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म ने कुछ चीजें अस्वीकार की हैं, कुछ चीजें हैं, अभी हमने इसको डीपली नहीं लिया है, जो इम्पोर्टेंट है उसको लिया है। सबसे पहला वेदों की प्रामाणिकता को अस्वीकार किया है, वो नहीं मानते वेदों को। आत्मा की अवधारणा को भी अस्वीकार किया है, नहीं मानते हैं। जातिवाद को नहीं मानते हैं, और ईश्वर को सृष्टिकर्ता के रूप में नहीं मानते हैं। बौद्ध धर्म नहीं मानता है कि इस सृष्टि का निर्माण किसी ईश्वर ने किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्यम मार्ग का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो आपको याद रखेंगे, बौद्ध धर्म से संबंधित है। बुद्ध के अन्य नाम भी याद रखें, शाक्य मुनि बोलते हैं इसको, क्योंकि शाक्य गणराज में इनका जन्म है, और तथागत भी बोलते हैं इन्हें, और मैत्रेय भी बोलते हैं। बुद्ध के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो बुद्ध, धम्म और संघ, इसके त्रिरत्न हैं। अष्टांगिक मार्ग 8 मार्ग हैं, 10 शील दिए हैं, और 4 आर्य सत्य दिए हैं। ये सब रिलेटेड है बौद्ध धर्म से। ठीक है, याद रखें। दुख के निवारण का मार्ग कौन सा है? अष्टांगिक मार्ग। तो 4 आर्य सत्य पढ़ते हैं। 4 आर्य सत्य क्या कहता है? सबसे पहले कहता है दुख है, दूसरा कहता है दुख है तो उसका कोई कारण है, तीसरा कहता है कि उस कारण का निवारण भी हो सकता है, दुख को निरोध हो सकता है, और चौथा कहता है दुख निवारण का जो मार्ग है, दुख को निवारण करना का मार्ग कौन सा है? वो अष्टांगिक मार्ग है। ये हमने यहाँ लिखा भी है ना। चलिए अब अष्टांगिक मार्ग समझ लेते हैं। वो 8 मार्ग कौन कौन से हैं जो हमारे दुख को पूर्ण रूप से या पूरी तरह से समाप्त कर सकते हैं? सम्यक दृष्टि मतलब सही समझ रहे, सम्यक संकल्प सही इरादे रहे, सम्यक वाणी सही बोलचाली रहे, सम्यक कर्म सही हमारे कार्य हो, सम्यक आजीविका हमारा जीवन यापन अच्छा हो, सम्यक व्यायाम सही प्रयास करते रहे हैं, सम्यक स्मृति सही जागरूकता हो, और सम्यक समाधि सही एकाग्रता रहे। ठीक है, चलिए यही तक है। आप इन क्वेश्चंस को जितना कह रहे हैं उतना अच्छा है। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं, और एग्जाम में तो आने की संभावना बहुत रहती है। जब कभी बौद्ध धर्म पकड़ा जाएगा एग्जाम में, तो क्वेश्चन यहीं से बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।